From a Baba who grows crops on his head to a tech-savvy digital Baba, the print is taking you on a journey to discover the unique Babas of Kumbh. Keep following us. At the Kumbh Mela, where Babas and Sadhus gather to showcase their spiritual practices, one Baba has taken a unique approach to spread awareness about the environment. Hello and welcome to The Print. I'm Sagrika Kissu with my colleague Suraj Bisht, and we're right now with Anaj Wale Baba, the name by which he is popular in Kumbh. With mustard sprouts and weed growing on his head, the Baba says that this is his unique approach. This is his way to show that how a small effort can make a big impact on the planet. नमस्कार, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने सर पे ये जो क्रॉप्स उगाए जिनको आप अपने बच्चा भी कहते हैं, तो ये ख्याल कब आया और इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं, हम जंगल में रहते थे, गैया बकरी चराते थे, शक्ति मिली, सेवा मिला, करने लगे, कर रहे हैं। अपने विश्व के लिए सेवा पे उतर गए। जब आप बोलते है, चना है, मटर है, यही सब है हमारी फसल में। जब आप बोलते हैं विश्व की सेवा से क्या मतलब है आपका? अरे क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि विश्व में अगर हरियर रहेगा तो हम किधरों रहेंगे, तो एक रोटी मिलेगा हमको। तो आप एक हरियाली का संदेश पहुंचा रहे हैं लोगों के बीच। जी, हरियाली के संदेश यही पहुंचा रहे हैं, जो गऊ का गोबर से खाद बनावें, पेड़ लगावें, बड़ा पौधा मत काटें, क्योंकि बारिश नहीं होगी। बड़ा पौधा रहेगा तो बारिश होगी, उनको बारिश मिलेगा नहीं, यही सब दिक्कत होगी। हर एक प्रकार से अंग्रेजी खादें चले, उनको थोड़ा कम करें। हम मना नहीं करें कोई चीज़ का, उनको थोड़ा कम करें। कम करेंगे तो जनता हमारा ठोस रहेगा। अब खोखला होता जा रहा है, और कोई हमारा संदेश नहीं है। आप बोल रहे कि पेड़ कटने से और दूषित करने से जाएंगे ना, बच्चे कट जाएंगे तो फिर पानी कहाँ से मिलेगा, किसको पानी मिलेगा? तो बच्चे हैं भाई, समझ के उनको सेवा करो तो उनको फायदा होगा। सूख जा रहे हैं, लकड़ी लगा लो, अच्छा है। कोई डारी अगर इधर उधर है, उनको छांट लो, अच्छा है। उनकी लंबाई बढ़ाओ, जितने उनकी लंबाई बढ़ेगी उतना उनके चलते जो है कि आपको पर्यावरण से अनाज मिलेगा, पत्ता गिरेगा, खाद बनेगी, अनाज होगा, सरकार भी बांटेगा, हम जनता भी खाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। तो आप ये भी बता रहे थे कि आप सोते नहीं है, कि आपके बच्चों के पाएंगे। अब सोने का एकदम हमारा समय खत्म होता जा रहा है। जितने बच्चे बढ़ते जाएंगे उतने हम सोना कम करते जाएंगे। ऐसे तो बैठे बैठे मान लीजिए नींद नहीं है तब तक ढड़क को रख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर निद्रा जब आने का संभावना है तो हम नहीं सो पाते हैं, तो हमारे लिए सोना गुनाह हो जाता है। कि बच्चों को ठेस ना पहुंचे। ठेस पहुंच जाएगा तो बच्चे टूट जाएंगे, तो फिर हमको पैदा कहाँ से कर पाएंगे? फिर हमारा उतना समय फिर लास्ट होगा तो समस्या हो जाएगा। हमको कुंभ तक यानी कि बच्चों को बचा के रखना है, बच्चों से फ़ायदा लेना है। फ़ायदा क्या लेना है? जो भी प्रसाद उनको बांटेंगे तो जनता हमारा खुशहाल रहेगा, हमारा विश्व खुशहाल रहेगा। हरियरी हम बांटते रहेंगे, देखते रहेंगे, लोग हमें देखेंगे। तो हमें नहीं लोग देखते हैं, हम तो कर्तव्य कर रखे हैं। लोग देखो, लोग समझो, पढ़े हो लिखो नहीं हो उससे हमसे मतलब नहीं है। So this was Anaj Wale Baba, whose real name is Amarjeet. He's from Sonbhadra, and this is his take on farmers, on how to keep environment green. And he says that he is doing this to send a message to the young population of this world that don't cut trees, keep the environment green. Only then you can survive on this planet. We have with us another Baba, popularly known as Digital Baba. He has a MacBook, and he says it's the latest MacBook. He has an iPhone which he has kept in the bag, this tripod, and he says that he's Digital Baba because he uses the digital media and digital avenues to connect to the youth in a simpler way. जीवन में ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो अनुभव है हम चाहते हैं वो सबके पास जाए। पहले के दौर में एक जगह बाबा लोग होते थे, वहाँ पर जिसको ज्ञान चाहिए आते थे, उनसे बात करते थे। आज का दौर बहुत अलग है। आपके फ़ोन में सारा ज्ञान भरा पड़ा है, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं कीजिए, सामने उत्तर आपके मिल जाएगा। मैंने देखा जब मेरी पढ़ाई लिखाई गुरुकुल की पूरी हो गई 2016 में, तो 17 में हमने यह अनुभव किया कि हमारी युवा पीढ़ी जो यंग एज है वो बहुत भारी संख्या में सोशल मीडिया पर इंगेज्ड है, सक्रिय है। फिर हमने तय किया कि सोशल मीडिया पर हम सक्रिय होकर के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन प्लेटफॉर्म पर जो अपना एक्सपीरियंस है आध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, जीवन जीने के तौर तरीके को लेकर के,
वो साझा करेंगे। और इस तरह मैंने शुरू किया, धीरे 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 लोग जानने लगे। रील में सारी बातें चाहिए, लंबी लंबी बातें हम करेंगे तो उसके पास इतना सिलेबस है, जॉब का, वर्क, पढ़ाई का, उसके अपने डिज़ायर, तो उसके पास लंबा बैठने का समय नहीं है। देखिए, पहली बात कि टेक सेवी होना और डिजिटल होना इस समय की ज़रूरत है। हम संप्रेषण के पहले का दौर देखते हैं तो उसमें पत्राचार होता था, खबरें अखबारों में छपती थीं और शाम की खबर सुबह मिलती थी। आजकल तो 1 क्लिक करिए, पूरी दुनिया को बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और उस दुनिया में हमारे जो रुचि के लोग हैं, ख़ासतौर पे युवा साथी, वो जुड़े हैं, वो शामिल हैं। तो मैं इन्हीं कारणों से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा हूँ, गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज के दौर में आपको अपनी जड़ों से जुड़ के भी रहना होगा और नए तरीके से लोगों से बात भी करना होगा। आप 50 साल पहले की तरह अगर आज जिएंगे तो आप लोगों के साथ जी नहीं पाएंगे। Now you're going to meet another Baba named Bhavandar Baba, who is popular by the name Bullet Baba, and Bullet Baba is on a mission. So Bullet Baba says that he is on a mission to create awareness about the picture of God and goddesses on use and throw papers, and he says that it should be scrapped. So we will be talking to Bullet Baba and asking him that since when he is driving this bullet and with what mission has he come to Kumbh. आप एकदम से पॉपुलर हो गए बुलेट बाबा के नाम से, और ये जो आपकी बुलेट आपने बोला 2021 में लाई थी, तो कैसे आई ये बुलेट, और उसके बाद कैसे, क्यों चाहिए थी बुलेट, और आपकी एक, क्योंकि आप बोल रहे थे पहले एक साधारण आदमी थे, एक साधारण आदमी से ये जो परिवर्तन हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हर हर महादेव। 2020 से स्टार्ट होता है। मैं अयोध्या जी में भूमि पूजन का साक्षी हुआ जब मैं समाज में था, शादी नहीं की थी, फैमिली से छोटा था, जीवन में कुछ करना चाहता था। मैंने बचपन से देखा था कि हिंदू देवी देवता के पिक्चर्स, फोटो जो होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारी आस्था होती है, वो फटाकों पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, अखबार पे, कई जगह हमने वॉल पेंटिंग देखी जो दीवारों पे लोग उन चित्रों पे गंदगी करते हैं, तो बहुत बुरा लगता था। ये भी देखा कि इसके खिलाफ कोई न कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और आवाज़ उठाता भी तो थोड़े रूप में उठती, बड़े रूप में नहीं उठती। ये विषय मेरे बचपन से मेरे माइंड में और मेरे दिमाग में था। भूमि पूजन में अयोध्या जी में 2020 5 अगस्त को मैं जब साक्षी हुआ तो मैंने मेरा जीवन राम जी के चरणों में संकल्प लेके सरयू माँ का जल समर्पित किया, और 2020 में प्लानिंग करके 21 फरवरी 2021 को ये बाइक पब्लिक के सपोर्ट से, राम भक्तों के सहयोग से ये बाइक ली, और 21 फरवरी 2021 को इंदौर से यात्रा आरंभ करी पूरे देश के लिए इस विषय को लेके। अब मेरा आपसे ये भी सवाल है, थोड़ा सा हमें अपनी बुलेट के बारे में बताइए, अगर आप थोड़ा सा उतर के पूरा बताएंगे कि ये सनातन धर्म का रथ, हमारा संकल्प यहाँ लिखा है। सनातन धर्म का प्रचार हम इस भगवा के माध्यम से करते हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पताका है, इस पताका के अंदर अदृश्य रूप से हनुमान जी विराजमान है, और इसमें ठंड, गर्मी, बारिश तीनों मौसम के साधन इस हमारी पोटली के अंदर है। पूरी यात्रा मार्ग में हमने कहीं पे भी आश्रम, मंदिर, होटल या घर पे नहीं रुके। हम कैंपिंग करते हैं गाड़ी को, और कैंपिंग में सोते। हमारे घने हेलमेट है, पूरे गियर है, राइडिंग किट है, ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं यात्रा के अंदर, और पूरी अनुशासित यात्रा है ये। तो आप बोल रहे हैं कि जहाँ भी आप कहीं पहुँचते हैं तो उधर आप अपना बाइक रोककर आप किसी आश्रम या किसी अखाड़े में नहीं रह रहे, आप अपना कैंप खुद लगा देते हैं। हाँ जी, मैं पूरे भारत में जब से 21 फरवरी 2021 से यात्रा आरंभ करी, जब से लेके आज तक के मैंने ठंड के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, बारिश के हिसाब से सारी चीज़ें रखी है, और वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करता हूँ। यहाँ भी कुंभ में आने के बावजूद भी मैं इतने सारे आश्रमों से मुझे इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं मेरे रथ के साथ को उसको रात को कैंप लगा देता हूँ गंगा जी किनारे या कहीं भी आसपास में, और स्टे करता हूँ बाइक के साथ। These were Maverick Babas of Kumbh for you. Keep following us for more such reportage from Kumbh. I'm Sagrika Kissu with my colleague Suraj Bish from Prayagraj.